मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को एक बार फिर से खुशामदीद। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कुरलुश उस्मान किस्त नंबर 177 का नाकाबिले यकीन ट्रेलर जारी कर दिया गया है। ऑडियंस की तवक्कुआत के बरअक्स इस ट्रेलर ने सबको हैरान और परेशान कर दिया, क्योंकि 1 से 2 किस्तों में कहानी को जिस तरह मोड़ दिया गया है ये समझ से बाहर है। जी हाँ, मंगोलों के आते ही बाज़तनियों का टॉपिक तो मुकम्मल तौर पर साइडलाइन हो चुका है, जबकि अफगानी रियासत का खौफ और दबदबा हर तरफ दिखाई दे रहा है। शायद कि अब कुरलुश मैनेजमेंट बड़े तजुर्बात करने जा रही है, जिसमें बहुत बड़ा रिस्क भी इन्वॉल्व है। अब यहाँ तो रेटिंग बहुत ऊपर चली जाएगी या फिर पहले से भी गिर जाएगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि एक तो चलो पॉजिटिव चीज है कि कुछ हटकर दिखाया जा रहा है और लोग वैसे भी मंगोलों की ताकत को पसंद करते हैं। ताहम एक चीज जिसे ऑडियंस ने नापसंद किया है वो ये कि चूंकि इस वक्त उस्मान बे रियासत के हुक्मरान हैं और मंगोलों का तारीख के मुताबिक जवाल चल रहा है, तो ऐसे में उस्मान बे को इस कदर कमजोर दिखाना कि उन्होंने एक छोटे मोटे मंगोल कमांडर के सामने सरेंडर कर दिया है, इस चीज ने फैंस को न सिर्फ तैश दिलाया है बल्कि उनके दिल भी टूट गए हैं। लेकिन यहाँ मैं कुरान की उस आयत को कोट करूंगा, इन्ना माल उसरी युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। यहाँ हमारे लिए ये सबक है कि रियासतें यूं ही नहीं बन जाती, बल्कि इसके लिए कुर्बानियां और खून देना पड़ता है। वाज़ेह कर दें कि वो लोग जो कि खुद को इन जमीनों का हुक्मरान समझ रहे हैं, ये जमीनें और तख्त उनकी कब्रें बनने जा रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कमांडर ओल्गान और इल्बे की। जी हाँ, इल्बे का स्क्रिप्ट मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया गया है और वो एक विलन के रूप में सामने आएंगे। यही वजह है कि इल्बे की लुक भी चेंज कर दी गई है, उसके हेयर स्टाइल से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब बेगम खातून भी एक्सपोज हो गई हैं। यही वजह है कि बाला ने बेगम खातून को जोरदार थप्पड़ भी रसीद किया है और अब जो बेगम खातून ने नहीं भी किया उसका इल्जाम भी उन पर आएगा। और जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल वही हुआ। बेगम खातून पर चूंकि कबीले में फैले जहर का असर नहीं हुआ था, तो यही चीज उसके गले की हड्डी बन जाएगी और कबीले में होने वाली सारी तबाही का जिम्मेदार उसे ठहराया जाएगा। इसलिए अब ये कहना गलत नहीं होगा कि अगली किस्त इस सीरीज की सबसे बेहतरीन और सस्पेंस से भरपूर किस्त होने जा रही है। खैर, आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड की मुकम्मल डिटेल्स बताएंगे, तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। बात होगी कि आखिर उस्मान बे हिम्मत क्यों हार गए हैं और ओल्गान के सामने सरेंडर क्यों कर दिया है। उस्मान बे का खुफिया प्लान आखिर है क्या वाकई ही इल्बे कबीले के नए सरदार बन गए हैं। उस्मान बे को इस बड़ी मुश्किल से कौन निकालेगा। क्या उस्मान बे का कोई तारीखी साथी आ रहा है। बुरहान बे मंगोल कैद से कब छूटेंगे। क्या बेगम खातून का किरदार सीरीज छोड़ रहा है। साथ ही साथ बात होगी कि ओल्गान का खात्मा कब और किसके हाथों होगा। इसके अलावा और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें इसी शॉर्ट सी वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। तो इन सब सवालों के मुकम्मल डिटेल्स के साथ जवाब जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। बात स्टार्ट करते हैं उस्मान बे से, जो कि गुज़िश्ता किस्त में ओल्गान के जाल में फंस गए थे और उधर जाकर उन्हें अंदाजा हुआ था कि ओल्गान ने कबीले में जहर फैला दिया है। चूंकि ओल्गान यहाँ उस्मान बे को मारने नहीं बल्कि उसकी बैत लेने और टैक्स इकट्ठा करने आया है। चूंकि उसे अंदाजा हो गया था कि उस्मान बे उसकी बैत आसानी से नहीं करेंगे, यही वजह है कि उसने कबीले में मौजूद गद्दार को इस्तेमाल किया और उस्मान बे के हाथ पांव बांध दिए कि उस्मान बे चाह कर भी कुछ न कर सकें। जी हाँ, उस्मान बे अपने लोगों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। यही वजह है कि उस्मान बे ने अपनी इज्जत और शोहरत को लोगों पर तरजीह नहीं दी और लोगों की जान बचाने के लिए सरेंडर कर दिया और ओल्गान के सामने हार भी तस्लीम कर ली। जबकि दूसरी तरफ एक इल्बे है जिसने सरदारी की खातिर काइयों की जानें दाव पर लगा दी। जी हाँ, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि ओल्गान उस्मान बे को मारने की कोशिश कभी भी नहीं करेगा, बल्कि वो उस्मान बे की साख खराब करना चाहेगा ताकि वो लोगों के दिलों से उतर जाएं और कबीले के लोग अपना लीडर किसी और को चुन लें। लेकिन ये सिर्फ ओल्गान का ख्वाब ही रह जाएगा। जिन लोगों ने अर्तुल गाजी और उस्मान बे का सुनहरी दौर देखा है, वो थोड़ी सी मुश्किलात देखकर उस्मान बे का साथ थोड़ी छोड़ेंगे। खैर, उस्मान बे ने अपने लोगों को तकलीफ में देखकर ओल्गान के सामने न सिर्फ हथियार डाल दिए बल्कि खुद को उसके हवाले भी कर दिया है। इन मनाजर ने सच में बाला और उस्मान बे की औलादों का दिल तोड़ दिया, क्योंकि उनकी नजर में हमेशा से अगर कोई आइडियल और इन जमीनों की सबसे ज्यादा ताकतवर शख्सियत थी तो वो उस्मान बे ही थे। जबकि उस्मान बे के सरेंडर करने की एक वजह और भी है कि बुरहान बे अभी भी ओल्गान की कैद में हैं। व्यूअर्स, एक बात तो आप अच्छे से जानते ही हैं कि उस्मान बे ने कभी भी जालिमों के आगे हथियार नहीं डाले, फिर चाहे वो अफगानी रियासत का खान हो या कोई और बड़ा मंगोल कमांडर। असल में इस दफा उस्मान बे के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। यही वजह है कि उस्मान बे ने एक मंसूबे के तहत ओल्गान की बैत कर ली है, या यूं कह लें कि अपनी हार तस्लीम कर ली है। लेकिन वाज़ेह कर दें कि ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही होगा। असल में ये कोई सरप्राइजिंग सीन नहीं है, बल्कि तारीख के मुताबिक भी ऐसा ही हुआ था। जब अमीर चौबान ने अपने बेटे तैमूर तशनयान को इन जमीनों का हुक्मरान बनाया था, तो उसने अनातोलिया में बागी सरदारों का खून बहाया था और उस्मान बे से भी खुद की बैत करवाई थी और उस्मान बे ने भी कुछ टाइम के लिए उसकी हुक्मरानी को तस्लीम भी कर लिया था। अब भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उस्मान बे का किरदार जो कि अब तक बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा था, उसे एकदम से 0 से मल्टीप्लाई कर दिया गया और जो फौजें करासी बे के मुकाबले में हजारों की तादाद में थीं, उनका कोई नामो निशान ही नजर नहीं आ रहा।
स्क्रिप्ट में इतनी बड़ी चेंज ने ऑडियंस का पारा हाई कर दिया है और वो सीरीज के इस दोहरे मयार से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। फैंस जो कि ये तवक्को कर रहे थे कि उस्मान बे बाकी कमांडर्स की तरह इस ऑलगान की भी गर्दन उड़ा देंगे, उन्हें काफी मायूसी हुई है, क्योंकि उस्मान बे बिल्कुल बेबस और कमजोर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑडियंस के लिए बड़ी खुशखबरी है, और वो ये कि ओल्गान का करैक्टर एक गेस्ट करैक्टर है और ये सीन्स सिर्फ और सिर्फ सस्पेंस बढ़ाने के लिए हैं। ओल्गान का खात्मा कब और किसके हाथों होगा अभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं इल्बे के बारे, जिन्हें जानबूझकर सुंगरतिकिन बे के पोते के तौर पर दिखाया गया ताकि लोग उसमें इंटरेस्ट लें और उसे पसंद करने लगें। और जब ऑडियंस ने इल्बे के किरदार को एक्सेप्ट कर लिया तो एकदम से उसका किरदार चेंज कर दिया गया है, जिसने फैंस की इल्बे के लिए मोहब्बत को नफरत में बदल दिया है। जी हाँ, जिस कदर हैरान कुन सीन्स दिखाए गए हैं उसे देखकर ऑडियंस का खून खोलने लग गया है। जी हाँ, इल्बे को उस्मान बे की पोस्ट पर बैठे दिखाया गया जब वो ये कह रहे थे कि अब से सरदारी भी मेरी है और रियासत का हुक्मरान भी मैं ही हूँ। असल में इसी सीन की तैयारी बहुत टाइम से की गई थी ताकि कल को सुंगरतिकिन बे से ताल्लुक होने की वजह से इल्बे उस्मान बे की जगह ले सकें। लेकिन हमारे ख्याल से ऐसा इलॉजिकल स्क्रिप्ट बजाय रेटिंग बढ़ाने के ऑडियंस की नाराजगी मोल ले लेगा। ऐसे में जब फैंस रियासत का अरूज और बुरसा के मुहासरे के मुंतजिर थे तो इल्बे जैसा फिक्शनल कैरेक्टर ऑडियंस के मत्थे मारा गया। अगर तो ये तारीखी किरदार नहीं है तो इसे गद्दार शो करवाकर उस्मान बे के हाथों मरवा दिया जाएगा। जबकि दूसरी यानी बेगम खातून जिन्हें बाला ने थप्पड़ मारा है, अगर वो इस थप्पड़ के गुस्से में कोई गलत कदम उठाती हैं और मजीद गद्दारी करने की कोशिश करती हैं तो बाला के गजब का शिकार होंगी और बाला खातून उसकी जान ले लेंगी। जबकि अगर ओल्गान की बात की जाए तो अब ओल्गान की उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है। उस्मान बे न सिर्फ काई सरदारी वापस लेंगे बल्कि दुश्मनों और गद्दारों को भी तलवार की दार महसूस करवाएंगे। व्यूअर्स वाजे कर दें कि यहाँ डरलिस अर्तुल सीजन 5 वाला सीन दोहराया जाएगा जब मंगोल कमांडर आलनचक ने काई सरदारी अलबास्ती को दे दी थी। ताहम बाद में अर्तुल गाजी ने शानदार वापसी करते हुए न सिर्फ सोगोत और सरदारी वापस ली थी बल्कि आलनचक का भी खात्मा कर दिया था। अब भी सेम यही सीन होगा। उस्मान बे कबीले में शानदार वापसी करेंगे और एक बार फिर सबको बता देंगे कि इन जमीनों पर हुक्म भी मेरा चलता है और रियासत भी मेरी ही है। जबकि ऐसे में जब उस्मान बे मुश्किलात का शिकार हैं तो तारीखी किरदारों की वापसी नागुजीर हो चुकी है, इसलिए अब साइड को बराबर करने के लिए तुर्गुत बे और अब्दुल्ला मयाल कोसिस की वापसी होगी। ताहम इस सब के लिए ऑडियंस को तवील इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि किस्त नंबर 177 जो कि न्यू ईयर की वजह से पेंडिंग हो गई थी और 8 जनवरी को आना थी, उसे अब मजीद एक हफ्ते के लिए पेंडिंग कर दिया गया है। जी हाँ, अब किस्त नंबर 177 8 के बजाय 15 जनवरी को ऑन ईयर होगी। व्यूअर्स, आपके ख्याल से इल्बे का खात्मा कौन सा तारीखी आल्प कर सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।